आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेस में। आज की क्लास में करने जा रहे हैं बेटा हम प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1। तो प्रोबेबिलिटी हमारे चैप्टर बेटा 10th में 15वां चैप्टर है, उसकी 15.1 एक्सरसाइज हम करेंगे। पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने इसमें इंट्रोडक्शन करवा दिया थोड़ा सा कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया बेटा क्या होती है, एक दो एग्जाम्पल भी लेके हमने इसको समझाया था। अब आज हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं बेटा। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो एक बात और कर लेते थोड़ी सी। अगर हमने कल बता दिया बेटा प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम से उससे निकालते हैं बेटा। तो अगर एक बात करें बेटा कि टोटल जो है, एक कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं बेटा मैक्सिमम और मिनिमम, कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम 1 हो सकती है भाई। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है बेटा, 1 हो सकती है। किसी भी इवेंट के होने की जब पूरी पूरी संभावना हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, श्योर इवेंट। बिल्कुल कोई काम हो, कहते हैं भाई जैसे काम हो जाएगा, क्या आप बोलते हो, श्योर बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो इसका मतलब आपने उसके बारे में बिल्कुल कहते हैं कि पक्का 101% काम होगा भाई। तो इसका मतलब श्योर इवेंट जो होता है भाई, ये जो होता है इसको बोलते हैं बेटा श्योर इवेंट। ये पक्का काम हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है साक्षी जी, इसकी 1 होती बेटा। आवाज आ रही सभी को। और मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, मिनिमम वो कितनी हो सकती है, वो 0 हो सकती है बेटा, 0। मिनिमम 0 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, माइनस में नहीं हो सकती, कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। और कभी भी मोर देन 1, एक से बड़ी नहीं हो सकती भाई। ये कभी भी नहीं हो सकती भाई, ना नेगेटिव होगी ना एक से बड़ी होगी, कभी भी नहीं हो सकती। परसेंटेज में कई बार देते बेटा, परसेंटेज में आपको प्रोबेबिलिटी देते हैं, प्रतिशत में आपको मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कहता है कि 25% प्रोबेबिलिटी है, तो कई लोग ये समझते हैं कि आपने तो बोला था कि एक से बड़ी नहीं हो सकती और यहां पर जो वैल्यू है वो 25 है। तो ऐसा नहीं, 25% है मेरे भाई। 25% को सोल्व करोगे तो 25 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। 25 बन जाए 25 हो जाए तो 1/4। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखिए 1/4 है भाई। तो इसका मतलब 1/4 है, वो 1 से बहुत छोटी वैल्यू है। ये बात आपको क्लियर हुई बेटा कि कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती, एक से बड़ी नहीं हो सकती, प्रतिशत में हो सकती है भाई। मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है भाई, 0 हो सकती है। और मिनिमम जो होती है भाई आपकी 0, उसको क्या बोलते हैं भाई, इसको हम मिनिमम 0 आपकी इसलिए होती है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब कोई भी काम ही है भाई पॉसिबल, ऐसा कोई पॉसिबल काम नहीं है। इसको इम्पॉसिबल इवेंट भी बोल देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और वो श्योर इवेंट होता है भाई, जिसकी 1 होती है वो श्योर इवेंट होता है। ये बात समझ में आई भाई? कोई डाउट हो तो बोल सकता है भाई, ये पॉइंट जो लिखे इनके बारे में किसी बच्चों को डाउट है तो कोई बच्चा बोल सकता है। अब आपकी जो एक्सरसाइज 15.1 है उसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक्सरसाइज आपकी 15.1 बेटा, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स। आप कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कंप्लीट करिए भाई। अगर आप देखिए बेटा, मैंने आपको बता दिया, ध्यान से देखिए, ये लिखा मैंने पीई और ये लिखा है यहां पर पी नोट ई। इस चीज को ध्यान से समझिए बेटा। ये काम, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई फॉर इवेंट। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं बेटा, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे पीई। इसको रीड कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और ये क्या बेटा, पी नोट ई, भी इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, इसका मतलब किसी भी इवेंट के नहीं होने की, किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ये उसके होने की, ये इसके क्या है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, आंसर दीजिए भाई, किसको पता जल्दी से बताइए। अगर किसी भी इवेंट के होने की और नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई साक्षी जी, 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा भाई। अगर हम एक बात करें बेटा, सिंपल सी बात है, सिंपल बात देखना बेटा बिल्कुल। अगर एक बात मैं कह दूं आपको, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
अगर मैं कह दूं किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 50% है, 50% होने की प्रोबेबिलिटी है कि 50% काम हो सकता है, तो इसका मतलब जो अगला 50% है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की है, ये होने की और ये नहीं होने की, दोनों को प्लस किया तो कितना बन गया 100%। 100% का मतलब क्या है 100 अपॉन में 100 कट गया भाई, कितना आ गया 1। इसका मतलब किसी भी काम के होने की और किसी भी काम के ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे तो मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम 1 आएगा। तो जो पहला हमारा ब्लैंक है वो कितना आएगा, उसमें 1 आएगा। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन तो परसेंटेज में था, कोई भी क्वेश्चन ऐसे आए मेरे भाई, जैसे पीई किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, 1/5 किसी के होने की प्रोबेबिलिटी है भाई, और आपसे कोई पूछ ले तो बताइए कि आप P नोट E क्या होगा, P नोट E क्या होगा, है जी? यस, आपने बिल्कुल सही बताया। अब कैसे निकालते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया बेटा, अभी भी मैंने आपको बताया PE प्लस P नोट E ये होता है इक्वल टू 1। PE और P नोट E इक्वल टू 1 होता है अगर हमारा यहां पर PE मिनिमम का, एक बात करते हैं बेटा अभी, P नोट E अगर मेरे पास इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये है 1/5, तो नोट E का क्या मतलब होगा बेटा, इसको उधर ले जा क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा P नोट E इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में 5, तो कितना आएगा भाई 5 1 जा 5, 1 कितना है बेटा 4 अपॉन में 5। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ गई इवेंट के होने की, और ये आ गई नोट E मतलब इवेंट के नहीं होने की बेटा। तो इसका मतलब ये तो मैंने इतना लिख के आपको वैसे समझा दिया। अब कॉमन सी बात आपके माइंड में ये होनी चाहिए, अगर किसी भी चीज की आपको प्रोबेबिलिटी पता है, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी पता है और नोट की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो, और अगर आपको नोट की पता है और इवेंट की होने की निकालनी है तो भी 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि मैक्सिमम तो क्या आता है इसका प्लस करने के बाद टोटल क्या आता है बेटा 1 आता है। और अगर आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है इसको, तो ये प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की क्या भाई 4/5 प्लस करेंगे बेटा 1 प्लस में 4 5/5, तो कितना बेटा 1। तो टोटल जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है बेटा, वो 1 होती है किसी भी इवेंट की होने की और नहीं होने की। कोई डाउट हो तो बोले भाई, कोई डाउट हो तो बोले बेटा। तो एक क्वेश्चन ये आता है बेटा ब्लैंक में, ये आ सकता है, एक तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं बेटा आपको किसी भी इवेंट की होने की और नहीं होने की। ये जो थोड़ा सा लिख लीजिए, ये जो मैंने एक एग्जांपल लिखा ना बेटा, इस एग्जांपल को लिख लीजिए, ये इसलिए बता रहा हूं मैं लिखने के लिए, कई बार जो बताई हुई बातें आपको आज याद रहेंगी, कल याद रहेंगी, परसों भूल जाएंगे, तो परसों भूल जाएंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। एक बार थोड़ा सा लिख लीजिए, अपने हाथ से लिखेंगे तो याद रह जाएगा बेटा। तो एक बार इसको लिख लीजिए, 1 मिनट लगेगी, जल्दी से आगे चलते हैं, फिर कोई डाउट हो तो पूछिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, आप ध्यान से देखिए बेटा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट, सॉरी सेकंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की ना होने की क्या होगी भाई, तो ब्लैंक दे रखे बेटा, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश, तो दो इसमें डैश ब्लैंक दे रखे बेटा, किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है बेटा, आपने बताया 0, बिल्कुल, क्या किसी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होने क्या होती है बेटा 0 आएगा यहाँ पर 0। और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट को बोलते हैं बेटा इम्पॉसिबल। क्या बताया आपने साक्षी जी, इम्पॉसिबल इवेंट, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता भाई कोई काम, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट आपको स्क्रीन पर नजर आएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो भाई प्रोबेबिलिटी ऐसा कोई भी इवेंट जो होगा, पक्का होना भाई किसको, हाँ इज डैश एज सच इवेंट इज कॉल्ड डैश, मतलब जिसको पक्का होना है उसको क्या बोलेंगे भाई, देखो थर्ड पार्ट में आपके दो हैं बेटा, जिसको पक्का होना उसको बोलेंगे 1, वहां तो 1 आ जाएगा, जो बिल्कुल सर्टेन नहीं होगा बेटा, जो काम होगा उसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब पक्की इसकी प्रोबेबिलिटी है, पूरे पूरे चांसेस 100%, तो 1 प्रोबेबिलिटी होगी उसकी। और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड जो ब्लैंक आपको नजर आ उसमें क्या आएगा, श्योर, श्योर इवेंट, इसमें क्या जाए बेटा श्योर इवेंट आएगा, पक्का श्योर काम हो जाएगा भाई इसमें। फोर्थ पार्ट आपको नजर आया बेटा, फोर्थ पार्ट देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, कोई एक्सपेरिमेंट करा भाई आपने,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, उसके जो सभी एलिमेंट्री इवेंट है, बहुत सारी आपने क्या निकाली, जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकाली, उनका मैक्सिमम सम कितना होगा। तो मैक्सिमम जो सम होगा बेटा वो कितना होगा, मैक्सिमम जो निकालते हैं सम किसी भी का वो 1 होता है बेटा, क्योंकि 1 से कभी भी नहीं हो सकता ज्यादा। सभी का कोई भी इवेंट आपने निकाल ले बेटा और उसमें कई सारे ले लिए, भाई ये काम होने की इतनी, ये होने की इतनी, ये होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, और आप देखोगे सभी की जो अगर सम निकालेंगे तो वो कितना आएगा बेटा, वो 1 आएगा। तो बहुत सारे सभी की जो प्रायिकता होगी उसका योग कितना आएगा बेटा, 1 आएगा बेटा। तो इसका आंसर होगा बेटा 1। जो फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में जो ब्लैंक उसमें 1 आएगा बेटा। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा भाई, ये पूछा भाई, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिल्कुल 0 से या तो बड़ी होगी, 0 से या तो बड़ी होगी या 0 की इक्वल हो सकती है भाई। मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। और उसके बाद क्या लिखा भाई, लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी का भाई ये होता है बेटा, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिख सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पर 0 और ये 1 है, तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये ऐसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब बेटा ये जो मुंह इसका खुला हुआ है ये 1 की तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा बेटा। तो इसका मतलब 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 0 भी हो सकती है, 1 से क्या होगी, छोटी होगी, और क्या होगी बेटा, ये 1 के इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर पहले में आ जाएगा कितना 0, और सेकंड जो हमारा ब्लैंक उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा। तो ये जो ब्लैंक है हमने इसमें बताया बेटा, तो इनकी आप एक बार थोड़ी सी एक बार पढ़ लेंगे, आपको ध्यान आ जाएगी। और वही पॉइंट है जो हमने स्टार्टिंग में बता के चले बेटा, मैक्सिमम कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है उसके बारे में बताया चले हैं, वैसे ही इसमें दे रखा है बेटा। किसी बच्चे को डाउट हो तो बोल सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, इसको पढ़ के सोचना भाई, थोड़ा सा इसको पढ़ के सोचना। बिल्कुल सिंपल सिचुएशन लिख रखी है, आपसे पूछा कि ये सिचुएशन है, क्या इसके इक्वली होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। जैसे पूछा है ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, क्या इक्वली चांसेस है, यस या नो। आपको इसमें बताना, थोड़ा एक्सप्लेन करना इसमें थोड़ा सा, उसको आप पढ़ के देखना, नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि कल पहले मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ाता हूं मैं आपको, जो आप सोल्व करने क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा मैं वहां ले जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 4 भाई बहुत इजी है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती। ऑप्शन है बेटा फोर्थ के 4 ऑप्शन है 2/3, बी ऑप्शन है बेटा -1.5, सी ऑप्शन है 15% और डी ऑप्शन है 0.7। किसी भी इवेंट की कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ये पूछा बेटा प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती, तो आपने आंसर दिया बी, वेरी गुड, शाबाश बेटा। क्योंकि इसमें कैसे पता लगा मैं, क्योंकि ये क्या बेटा माइनस में है, नेगेटिव है, और कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। और यहाँ पर ये परसेंटेज में है, परसेंटेज में हो सकती है, बताया ये 1 से छोटी है, ये 1 से छोटी है, हो सकती है भाई, बहुत ही अच्छे बच्चे, शाबाश। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन भाई, फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है भाई। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा इफ पीई, पी का मतलब किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या भाई 0.05, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नोट ई। फाइंड क्या निकालना भी वो आपको बताया था, पी नोट ई, वेरी गुड, ये निकालना भाई। तो आपको मैंने बताया अगर पी नोट ई निकालना भाई, तो 1 में से क्या माइनस कर दो, पीई माइनस कर दो भाई। अगर आपको पी नोट ई निकालना है तो 1 में से पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो 1 माइनस में 0.05, तो इसको माइनस करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे बेटा। 1.1 को अगर लिखेंगे तो 1.00 लिख सकते हैं, और ये 0.05, 1 कैरी, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये कितना बेटा 0.95, अब 0.95 1 से तो छोटा ही भाई, तो ये हो सकती भाई ऐसी, बिल्कुल भाई। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 होगा बेटा आपका, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने ऐसा एग्जांपल स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था बेटा।
तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी भाई। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, एक बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडीज है भाई। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालिनी बैग में देखे बिना एक कैंडी बाहर निकाल लेती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, सी टेक आउट नंबर 1 पूछा बेटा इन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। बताइए भाई कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या बेटा वो जीरो, जीरो क्यों ही बताएंगे आप, जीरो क्यों ही बताएंगे? हाँ ये लिखा बेटा बैग कंटेन्स और लेमन फ्लेवर कैंडीज, उसके अंदर सारी ही लेमन फ्लेवर की हैं भाई, सारी की सारी क्या है भाई, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है भाई। उसमें जब सारी की सारी लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं तो उसमें से ऑरेंज की कहां से आ जाएगी? क्योंकि जब ये सारी की सारी बैग के अंदर, ये बैग है भाई हमारा, कोई सारी की सारी जो कैंडीज हैं सारी की सारी लेमन की है भाई, लेमन वाला फ्लेवर है इनका, और बैग में से आपने एक कैंडी कोई भी बाहर निकाली तो लेमन की ही तो निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा कि प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, फ्लेवर्ड कैंडी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी भाई, तो क्या हो गया भाई, जीरो। सेकंड पार्ट बताइए भाई, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, लेमन फ्लेवर कैंडी, हाँ जी लेमन फ्लेवर कैंडी, तो सारी की सारी क्या है बेटा, सारी की सारी लेमन की ही तो हैं। आप कितनी भी निकाल लिए सारी की सारी किसकी निकलेंगी, लेमन की ही निकलेंगी। इसका मतलब क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी बेटा। तो इस तरीके से करना बेटा, आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो बेटा आज की क्लास में हमने डिस्कस करे हैं 15.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड मैंने आपको बोला है कि आप इसको एक बार पढ़ के और इनका जवाब दीजिए, कमेंट कर सकते हैं आप इनका जो आंसर है, और आप इनका जवाब नेक्स्ट क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कोई डाउट होगा तो फिर उसमें आपको बता देंगे बेटा। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे, एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर भी कोई डाउट हो तो फिर से आप डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा शेयर कर दीजिए बेटा, और एक बार लाइक कर दीजिए सारे बच्चे बेटा, और जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे बेटा उसकी अपडेट है वो मिलती रहेगी। तो आज की क्लास में इतना करेंगे बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफी।